नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, सारे सेमेस्टर की मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूँ। तो पिछले दिन तक की वीडियो या पिछले दिन तक की क्लास में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा वह विद्वानों के अनुसार व्याकरण की परिभाषा थी। और आज एक नई टॉपिक के साथ हम आपसे रूबरू होंगे और उस टॉपिक का नाम है व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग, ये देखिए, ये आपका प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आ सकता है, व्याकरण के भाग। तो मित्रों, यह आपका प्रश्न है व्याकरण के भाग। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए, आपके पेपर में आ जाए कि व्याकरण के कितने भाग हैं, तो आपका एक उत्तर होगा। कहते हैं यदि ऐसा आ जाए व्याकरण के कितने भाग हैं, तो आपका उत्तर होगा व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यदि ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं या व्याकरण के भाग क्या हैं, तो कहता है कि अगर व्याकरण के भाग को आपसे पूछ देने का काम करे तो आप कहिएगा कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वह फिर आपसे प्रश्न अगर करता है कि कौन कौन, यदि पुनः प्रश्न आपसे करने का काम करे कि कौन कौन, तो नंबर 1 कहता है वर्ण विभाग, वर्ण विभाग, और नंबर 2 शब्द विभाग, शब्द विभाग, और नंबर 3 वाक्य विभाग। वाक्य विभाग। देखिए, यदि कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाए और पूछ दे कि व्याकरण के भाग कितने होते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन? वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। आप भली भांति जानते हैं, वर्ण का मतलब कहता है कि अक्षरों का विभाग, वाक्यों का विभाग और शब्दों का विभाग। यदि कभी भी आपका प्रश्न ऐसा बना दे कि व्याकरण के भाग कितने होते हैं, तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। हाँ, एक बात अगर आपसे और कह दे और आपसे पूछ दे कि व्याकरण के भाग किसे कहते हैं, यदि ये आपका आ जाए कि व्याकरण के भाग किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा, जब बात आ जाए कि व्याकरण के भाग किसे कहते हैं, तो कहिएगा भाषा जिसको व्याकरणिक रूप देता है। कहता है भाषा जिसको व्याकरणिक रूप देता है। भाषा जिसको व्याकरणिक रूप देता है उसे व्याकरण के भाग कहते हैं। दूसरी बात, अगर ये भी ना समझ में आए तो आप कहिएगा वर्ण, शब्द और वाक्यों के संकेत, वर्ण, शब्द और वाक्यों की
संकेत। वाक्यों के संकेत नहीं, संयोग कहिए। वाक्यों के संयोग, वाक्यों के संयोग से बनती है। वाक्यों के संयोग से, वाक्यों के संयोग से बनती है। और क्या, देखिए दो चीजें। अगर आपसे पूछे कि व्याकरण के भाग किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि भाषा जिसको व्याकरणिक रूप देती है उसे व्याकरण का भाग कहते हैं। दूसरी बात कहता है वह वर्ण, शब्द और वाक्यों के संयोग से बनती है। अगर आप आपसे ये पूछ दे कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो कहिएगा कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। अब आपसे अगर वह चर्चा करने का काम करे, वह आपसे ये चर्चा करने का काम करता है कि वर्ण विभाग किसे कहते हैं, ये प्रश्न को आप मिटा लीजिए। आपका पॉइंट होगा वर्ण विभाग। पहला आप समझिए, वर्ण विभाग। वर्ण विभाग किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है। जब आप जान लिए कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग, तो पहला मैं आपको बता रहा हूं वर्ण विभाग। तो वर्ण विभाग किसे कहने का काम किया जाता है। यदि एक प्रश्न आपका आ जाने का काम करे तो आपका एक उत्तर होगा, आपका उत्तर यह होने का काम करेगा। पहला उत्तर होगा आपका, भाषा हमारी भावाभिव्यक्ति की साधन है। कहता है भाषा हमारी कहता है भाषा हमारी व्यक्ति का साधन है। भाषा हमारी भावाभिव्यक्ति का साधन है। यानी ये कहना क्या चाहता है, वर्ण विभाग ने कहा कि भाषा हमारी भावाभिव्यक्ति का साधन है। कहता है कि ये जो भाषा है, ये भाषा है हमारी भाव की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। यानी भाषा हमारी भाव की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। यानी हम जो व्यक्त करते हैं, हम जो प्रस्तुत करते हैं, हम जो व्यक्त करते हैं, इन सब सारी चीजों को किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करने का काम किया जाता है। आगे से मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार की भाषा होती है। यह कहता है कि भाषा हमारी भाव की अभिव्यक्ति का क्या है, एक प्रकार का साधन है। दूसरी बात अगर कहता है वह कहिएगा कि इसके 2 रूप होते हैं। इसके 2 रूप होते हैं। इसके 2 रूप होते हैं। पहला कहता है लिखित, पहला कहता है लिखित रूप और दूसरा कहता है मौखिक रूप। मौखिक रूप तो कहता है कि भाषा हमारी भाव की अभिव्यक्ति का एक प्रकार का साधन है, और भाव की अभिव्यक्ति हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार से करते हैं। या तो लिख के किया जाता है या तो बोल के किया जाता है। तो बोल करके जिस भी भाव की अभिव्यक्ति हम लोग करते हैं उसको मौखिक कहते हैं। जिस भाव की अभिव्यक्ति को लिख के करने का काम किया जाता है उसे लिखित अभिव्यक्ति कहने का काम किया जाता है। तीसरी बात वह कहता है वह मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। मौखिक भाषा की न्यूनतम कहता मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि है।
देखिए, कहता है कि हम जिसको बोल बोल करके अभिव्यक्ति देते हैं, यानी हम किसी बात को समझाते हैं तो बोल बोल करके, कह करके मौखिक रूप में, तो कहता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी जो इकाई, सबसे छोटा जो रूप है वह क्या होता है? ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और कहता है, अगली बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों के समूह को वर्णमाला, ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि जो ध्वनियों का समूह है, यानी जो आवाज का एक झुंड है, ध्वनियों का जो एक समूह है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ बोलते हैं, ये ध्वनि है, तो हर एक ध्वनि का अपना एक वर्ण है, एक अक्षर है। तो कहता है, उसको कहता है कि वह वर्णमाला है। तो उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि ध्वनियों का जो समूह है, तो ध्वनियों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों की एक प्रकार की माला है। और अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, वह बताता है वर्णमाला स्वर और व्यंजन होते हैं। कहता है वर्णमाला स्वर और व्यंजन, वर्णमाला स्वर और व्यंजन होते हैं। कहता है कि हम वर्णमाला कहते किसको हैं? तो वर्णमाला कहना था किसको? चाहे तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, तो ये है। कहता है कि वर्णमाला हम स्वर और व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। और अगली बात उसने कहने का काम किया हुआ है, वर्णों के स्वरूप। कहता है वर्णों के स्वरूप, उच्चारण, वर्णों के स्वरूप, उच्चारण, भेद, वर्णों के स्वरूप, उच्चारण, भेद आदि की समीक्षा वर्ण विभाग कहलाता है। भेद आदि की समीक्षा वर्ण विभाग कहलाता है। देखिए, अंतिम बात उसने कहा, अगर आपका प्रश्न बन जाए इस तरह का, व्याकरण के भाग, तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। मैंने आपको पहला टॉपिक दिया वर्ण विभाग। तो वर्ण विभाग किसे कहते हैं? बताया है कि भाषा हमारी भावाभिव्यक्ति का साधन है, यानी जो भाषा है, ये भाषा हमारे भाव की अभिव्यक्ति का, भाव प्रस्तुति का सबसे बड़ा साधन होती है। दूसरी बात कहता है कि इसके 2 रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। लिखित का मतलब हम अपनी भाव की अभिव्यक्ति को जब लिख के देते हैं पेपर पर, कागज पर, उसको लिखित कहते हैं। जब हम बोल बोल करके अपनी अभिव्यक्ति को देने का काम करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भावाभिव्यक्ति। अगली बात कहता है कि मौखिक भाषा न्यूनतम इकाई ध्वनि, यानी कहता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगला बात कहता है कि ध्वनियों के समूह से वर्णमाला बनती है, यानी ये कहता है कि ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी जो ध्वनि है, जो आवाज है, उन आवाज
उन ध्वनियों का अपना एक वर्ण है, उन वर्णों का एक अपना क्रम है, तो उस क्रम को कहता है कि माला है। कहता है ध्वनियों के ये समूह के वर्ण क्रम को माला कहते हैं। अगली बात कहता है ये वर्णमाला दो प्रकार की होती है। अक्षरों की जो माला होती है, वर्णों की जो माला होती है, दो प्रकार की होती है। या तो स्वर की होगी माला, या तो व्यंजन की। देखो भाई, भाषा में जो माला होगी तो या तो स्वर की होगी या तो व्यंजन की होगी। उसने कहा माला दो प्रकार की होती है, एक स्वर की होती है, दूसरा व्यंजन की होती है। और अंतिम बात कहता है यह जो वर्ण विभाग है, वर्णों के स्वरूप समझिएगा। कहता वर्णों का क्या स्वरूप है, वर्णों का क्या उच्चारण है, वर्णों को क्या भेद है, इन सभी प्रकार की चीजों की भेद का, उच्चारण का, स्वरूप, इन सारी चीजों का क्या करता है, समीक्षा करता है। जो सारी चीजों की समीक्षा करने का काम करता हो तो उसको कहते हैं वर्ण विभाग। यानी वर्ण विभाग क्या है, सारी चीजों की कहता है, स्वरूप का, वर्ण का, उच्चारण का, भेद का, इन सारी चीजों को क्या करता है, समीक्षा करने का काम करता है। तो जो समीक्षा करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण विभाग कहने का काम किया जाता है। आज समय अभाव के कारण आज इतना ही हो पाएगा। अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।